Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन द मैचलेस नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस समय आप में से जितने भी लोग अपने घरों में, अपने टीवी में और अपने मोबाइल में इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, हम आप सभी का यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। और ये मेरी दुआ है आपके लिए कि आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे, आपकी बीमारियों को चंगा करे, आपको वो आज़ाद करे बंधनों से, आपके घरों में शांति आए और इससे भी बढ़कर वो आपको अपनी आत्मा से भरे, ताकि हम उसके बेटे यीशु की समानता में, उसके स्वरूप में और हम उसके स्वभाव में हम बढ़ते जाएं। मैं आज के इस वचन को शुरू करने से पहले, जिसका आज नाम है क्यों मुझे छोटी छोटी बातों से ठेस लगती है, क्यों मैं बहुत जल्दी हर्ट होता हूँ, ऑफेंड होता हूँ, अंदर ही अंदर सफर करता हूँ। आज मैं इस वर्ड को शुरू करने से पहले आप में से हर एक को एक ब्लेसिड इंफॉर्मेशन, एक बहुत ही आशीषित सूचना देना चाहता हूँ। हम जब एक इमारत को देखते हैं तो आप देखते होंगे कि एक इमारत को बनाने से पहले उसके नीचे एक बहुत ही गहरा खड्डा खोदा जाता है, जिसको हम फाउंडेशन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं नींव, और उसके ऊपर हम एक बिल्डिंग को खड़ी करते देखते हैं, सुपर स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है। मुझे लगता है कि ये जो चैनल है जिसका नाम है बेसिक टीचिंग्स, मुझे लगता है ये एक फाउंडेशनल सच्चाइयाँ, ट्रुथ्स के बारे में है कि बहुत सारे जो लोग हैं सीधा मसीह में आके सुनते हैं, हनोक कौन है, इब्राहिम कौन है, और कई बार हम उस हद तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इस चैनल पे जाएं और इसके पहले के वीडियोस को देखें जो इस विषय में है कि बाइबल कैसे पढ़ते हैं, दुआ कैसे करते हैं, फास्टिंग कैसे की जाती है, राइट चर्च, राइट लीडर, हर चीज की जानकारी इस चैनल पर है। ये आज 39th वीडियो है, 39वां वीडियो है। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, देखिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के वर्ड को शुरू करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आज का वर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप सभी जानते हैं कि जिंदगियों में, जीवन में हम कई बार ठेस खाते हैं, हर्ट होते हैं अपनों से, कई बार अपने जॉब की प्लेसेस पे जहाँ जिनके साथ हम खाना खाते हैं रोज, या कई बार हम किसी के द्वारा चीट किए जाते हैं अपने के ही द्वारा, और ये चीजें हमें बुलाने में बड़ी तकलीफ होती है। मैं आज आपको समझाना चाहता हूं कि हम इस एटीट्यूड पे, हम इस स्वभाव पर कैसे विक्ट्री पा सकते हैं, विजय पा सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है ये चीजें हमारे समय की बर्बादी करते हैं। ये हम एक अलग ही खुमार में लेके जाती हैं जहां पर हम इन लोगों की हर्टिंग्स को याद रखते हैं और उसमें गुम रहते हैं। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ आज एक वचन खोलें। और आप जानते हैं पौलुस की जितनी भी पत्रियां थी, जहां तक मैं जानता हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% करेक्ट हूं। मैं बिलीव करता हूं एक यीशु ही है जो पूर्ण सिद्ध है, और हम में से हर कोई जीवन में, ज्ञान में चूकता है। लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है, मुझे लगता है कि इफिसियों की पत्री एक ऐसी पत्री है, एक ऐसा लेटर है वो, जो बहुत ही मैच्योर क्रिश्चियंस को, जो ग्रोन अप चाइल्ड थे, जो प्रभु में बढ़ रहे थे, उन्हें लिखा गया था। मैं आपके लिए एक वर्ड पढ़ रहा हूं जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। इफिसियों 3 अध्याय और उसका 14, 15, 16 3 वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। एक्चुअली एक प्रेयर है। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। पॉल यहां पर कहता है, मैं किसी चीज के लिए घुटने टेक रहा हूं
और देखिए कौन सी चीज वो घुटनों पे आके मांग रहा है, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। वो कहता है, मैं उस परमेश्वर के सामने हूं जो स्वर्ग में है और हम उसका घराना है और उसने हमारे नाम अपनी किताब में लिखे हैं। और उसके बाद वो कहता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। क्यों पौल इस कलीसिया के लिए दुआ कर रहा है कि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं घुटने टेक कर कि इन लोगों को तू इनके इनसाइड लाइफ में, इनके अंदर के जीवन में इन्हें मजबूत कर। याद रखिए, ये जो दुआ यहां पर लिखी गई है, ये हमारी नंबर 1 प्रेयर होनी चाहिए कि लॉर्ड प्लीज मेक मी अ स्ट्रॉन्ग मैन। मुझे भीतर से अपनी आत्मा के सामर्थ। पौल ये नहीं कहता है कि ये मजबूत हो, पौल कहता है पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। याद रखिए, जिस वचन का आज मैं जिक्र आपके साथ करता हूं, इसे आप अपनी ताकत से नहीं कर सकते। इसके लिए आपको प्रभु की ताकत की जरूरत है। बड़े ध्यान से सुनिए। हो सकता है आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लोगों का हैंडशेक न करना भी हर्ट करता हो, कि कोई आपसे मिला, उसने आपको स्माइल नहीं दी, हैंडशेक नहीं किया और आप इससे ठेस खा गए कि इसने मेरे साथ गलत किया। या हो सकता है आपने किसी की मदद की थी उसके टफ टाइम में, लेकिन जब आपके ऊपर टफ टाइम आया दे लेफ्ट, वो दिखे नहीं, उन्होंने आपका फोन नहीं उठाया, उन्होंने आपको इग्नोर किया। या कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी के करीब थे, उन्होंने स्लोली आपसे बातचीत करना कम कर दी, वो कट ऑफ कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं आखिर क्यों हमें ठेस पहुंचती है। ठेस पहुंचने का एक सबसे मुख्य कारण है कि आप अपने आप में लोगों से बहुत उम्मीद करते हैं। आप पहले ही डिसाइड करते हैं मेरे साथ ये सब होगा, तो यही कारण है आपको ठेस पहुंचने का। और उसके बाद जब आपकी उम्मीद पूरी नहीं होती, तब आप उन लोगों के प्रति कड़वाहट, नफरत और बैक बाइटिंग से भर जाते हैं। आप जानते हैं, आज से बहुत साल पहले प्रभु के वचन में ऐसा लिखा गया है कि एक व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उसने अपना मार्ग बदल दिया। कलाम पाक कहता है वो एक कोढ़ी था और किसी ने उसको कहा कि तू अगर इजराइल जाएगा तो वहां पर एक नबी है जिसका नाम एलीशा है, जस्ट उससे मिल और वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा प्रभु से और तू चंगा होगा। जब वो अपने मार्ग में उसके तरफ जा रहा था, मैं उसके मन को पढ़ पाता हूं कि वो क्या सोचता होगा। वो सोचता होगा जब मैं जाऊंगा, एलीशा मिलने आएगा, वो मुझे नमस्ते कहेगा, वो मुझे ग्रीट करेगा, वो मुझे अपने अंदर बिठाएगा और अपने घर में बिठा के मुझे कुछ टी कॉफी जो भी उन दोनों में मिलता होगा वो मुझे देगा और लास्ट में वो साफ करके मुझसे बात करेगा। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नेवर, नथिंग। गेहजी उसको मिलता है और कहता है क्या हुआ, तो बोलता है मैं एलीशा से मिलने आया। तो वो एलीशा को मैसेज पास करता है। एलीशा कहता है ऐसे बोल, जा और इस रिवर में जाके, इस नदी में जाके डुबकियां मार। और द बाइबल सेज उसे गुस्सा आया, वो क्रोधित हुआ। क्यों गुस्सा आया उसे, क्यों उसे हर्ट हुआ? क्योंकि वो उम्मीद कर रहा था कि मेरे साथ ये होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने एक नियम प्रभु के वचन से सीखा है, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये होगा, इसे छोड़ मैं और किसी चीज पे उम्मीद न करूं। अगर प्रभु ने मुझे कहा है कि वो मुझे स्वभाव से बदलेंगे, वो मुझे आत्मा से भरेंगे, वो मुझे दान वरदान देंगे, वो मुझे अपने करीब आने देंगे और एक दिन वो मुझे लेने के लिए बादलों पर आएंगे, इसे छोड़ मैं किसी लोगों से उम्मीद नहीं करता। क्योंकि मैं जानता हूं इंसान अपनी खुशी में अलग होता है और अपने दुखों में अलग होता है और वो अपने स्वार्थ में अलग होता है, और जब वो न्यूट्रल होता है तो वो अलग होता है। इंसान बदलते हैं। किसी भी व्यक्ति पर जिसको आप पहचानते नहीं हैं, और इवन कभी कभी तो पहचानने के बाद भी हम धोखा खाते हैं। आपने देखा कैसे उसे ठेस पहुंची इस बात से, कैसे उसे दुख हुआ और वो गुस्से में चला गया। तब एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उसके मन को चेंज करने में उसकी हेल्प की। तब उसने कहा कि उससे तुझे क्या गलत कहा कि तू उसे इतना दिल पे ले रहा है और तुझे गुस्सा आ रहा है। तब उसने उसकी अकल, उसकी विजडम थोड़ी स्थिर हुई और वो वहां से हील हुआ। आप बाइबल के अंदर एक और व्यक्ति पढ़ सकते हैं जिसका जिक्र बाइबल में है, हन्ना।
उसकी सौतन उसे बार बार ताने मारती थी कि तेरी जो कोख है वो बंद है, खुदा ने पूरी बंद करके रखी है। मैंने कभी नहीं पढ़ा। मैं दुआ करता हूं प्रभु हमारी बहनों को हन्ना की तरह बनाए कि वो इतना सुनने के बाद भी उसे बैक आंसर न करके वो खुदा के सामने रोती थी। और यही कारण था, समय समय पे जो उसको जख्म हुए थे वो जल्दी हील हो गए। आप बाइबल के अंदर ये भी पढ़ सकते हो कि जब यहूदा इस्करियोती ने ये कहा कि इस इत्र को बेचकर हम पैसे जो हैं वो गरीबों को दे सकते थे, और बाइबल बताती है जब यीशु ने कहा गरीब तो सदा तुम्हारे साथ है, मैं नहीं हूं, तब उसे ठेस लगी। और नेक्स्ट वर्ड लिखा है कि वो याजकों के पास गया यीशु को पकड़वाने के लिए। आपने देखा हम इंसान कितने वीक हैं, कितना जल्दी हमें ठेस लगती है। ठेस लगने के बाद गुस्सा आता है, कड़वे हो जाते हैं, फिर एक एक व्यक्ति से उस आदमी की जिक्र करते हैं, ये ऐसे लोग हैं, ये विश्वासियों के ऐसे करते हैं, ये लोग बिलीवर होने के लायक नहीं है, इन्होंने क्या सीखा है इतने साल से, ये ठोकर है, ये स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं। हम बहुत कुछ बोलते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब तक आप पॉल की इस प्रेयर को नहीं समझेंगे, ये दिक्कत आपकी जिंदगी से कभी पूरी नहीं होगी। पॉल यहां पर इफिसियों के लोगों के लिए यह दुआ नहीं करता कि खुदा इन्हें कंफर्ट जोन में ले जा, इनके हालातों को ठीक कर। वो वहां के कलीसिया के लोगों के लिए कहता है, प्रभु तू अपनी पवित्र आत्मा की ताकत के द्वारा इनके भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत कर। मुझे लगता है सिर्फ प्रचार सुनना ही सब कुछ नहीं है, हमें कोई ऐसा व्यक्ति भी चाहिए जो हमें सिखाए कि हम अपनी दुआओं में कौन सी दुआएं कर सकते हैं। आप देखिए, लगभग पॉल अपनी हर कलीसिया के लिए प्रार्थना करता था, अलग अलग प्रार्थना, किसी के लिए दुआ करता था कि उन्हें आनंद मिले, किसी को वो कहता था कि प्रभु तू उनको सुसमाचार फैलाने में मदद कर। लेकिन यहां पर वो कहता है, प्रभु मैं घुटने टेकता हूं कि तू इनके भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत कर। मैं आप में से हर एक को एक और बात बताना चाहता हूं। जब मैं नया मसीह था, मुझे आज प्रभु में 16 साल हुए हैं आते हुए। जब मैं सिर्फ 6 महीने का था प्रभु में, तब मैंने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा लिया। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, पहले के दिनों में जब मैं बाइबल को पढ़ता था तो मैं एक्साइटेड होता था कि जीसस क्या मिरेकल्स करता है। 4 दिन के मुर्दे को जिंदा करना, 2000 दुष्ट आत्मा एक वर्ड से निकालना, तूफान को शांत कर देना, मछली में से सिक्का निकालना। जब मैं पढ़ता था मैं हैरान होता था कि प्रभु कभी मैंने देखा नहीं है ये सब जो आप कर रहे हैं, क्या अमेजिंग होगा जब आप ये सब करते होंगे। लेकिन जब मैं आगे बढ़ा और जब मैंने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना मैं चालू होगा, तब मैं यीशु के चमत्कारों से अधिक मैं अब ये देखने लग गया कि उसे जब गालियां पड़ती थी, लोग उसे बुरी बुरी बातें कहते थे, लोग उसको क्रिटिसाइज करते थे, लोग उसके रास्तों में आते थे, कैसे वो बगैर डिस्टर्ब हुए, विदाउट अपना टेम्पर खोए, न गुस्से में, बड़ा नम्रता से, प्रेम से उससे बर्ताव करता था। तब मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, देख क्या उसके अंदर जीवन था, बलवंत, स्थिर और सिद्ध। और इसी व्यक्ति ने हमें कहा है, मेरा पीछा करो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पॉल हमारे लिए ये प्रार्थना नहीं करता कि हम और हमारे हालात ठीक हों। वो ये दुआ करता है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा एक कार्य करे कि वो अपनी ताकत से हमारी भीतरी जिंदगी को मजबूत करे। याद रखिए, जब तक जीवित हैं आपको बुरे लोग मिलेंगे, आपको सेल्फिश लोग मिलेंगे, आपको पॉलिटिकल लोग मिलेंगे जो आपको दिखाएंगे मैं आपकी तरफ हूं, लेकिन आपके पीठ के पीछे वो आपके विरुद्ध में है। और आपको अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स है तो क्या आप ऑफिस छोड़ देते हैं? अगर आपके परिवार के अंदर लोग अच्छे नहीं है तो क्या आप घर छोड़ देते हैं? नहीं। लेकिन हम सफर करते हैं इनसाइड। हम क्यों सफर कर रहे हैं? बिकॉज हमने ये दुआएं नहीं सीखी हैं। हमने दुआएं सिर्फ मांगने वाली सीखी हैं कि मुझे क्या क्या मिल सकता है। पर इन दुआओं का क्या, जो नए नियम, नई वाचा में आई है कि प्रभु मैं तुझसे दुआ करता हूं घुटने टेक कर कि तू अपनी आत्मा की सामर्थ्य से इनकी भीतरी जिंदगी को मजबूत कर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आई वॉन्ट टू इनकरेज यू। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं आज। प्लीज
इस दुआ को सीखें, इन प्रार्थनाओं को सीखें। मैंने ये डिसाइड किया है कि आने वाले दिनों में मैं एटलीस्ट 1 महीने में एक वीडियो ऐसा जरूर डालूं कि हमें क्या दुआ करनी चाहिए। मैं बिलीव करता हूं आज के वर्ड के द्वारा आपने जरूर सीखा होगा। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है और आप जब दुआ करते हो, वही पवित्र आत्मा आपकी इनसाइट लाइफ को पूरा भरना शुरू करता है अपने आप से। वो उस हेवनली एटमॉस्फेयर को आपके अंदर लेकर आता है और आप अंदर से खुश रहना, चीजों को इग्नोर करना, ठेस न लगने वाले जीवन में आप आगे बढ़ते रहते हो। मैं विश्वास करता हूं आज के वर्ड के द्वारा आपने जरूर कुछ सीखा होगा। हमेशा की तरह मैंने इसके बारे में भी एक आर्टिकल लिखा है, और अगर आपको ये आर्टिकल चाहिए तो जस्ट आप अपने इस नंबर पे, जो इस समय आपके स्क्रीन पर बड़े लफ्जों में है, बड़े अक्षरों में है, इस पे अपना नाम, अपने शहर का नाम और सिर्फ एक और वहां पर लिखिए भीतरी मनुष्य में मजबूत होना। सिर्फ इतना लिखिए और आपको हम एक आर्टिकल बेचेंगे जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में है, और ये लिटरेचर आप पढ़ के और ब्लेस्ड होंगे और आपको गाइडेंस मिलेगी कि हमें और मजबूत कैसे होना है। मैं विश्वास करता हूं, और अगर आप चाहते हैं कि हम ये बेसिक टीचिंग कंटिन्यू करें तो आप जरूर हमें कमेंट करें, और अगर आपने आज के वचन के द्वारा कुछ लर्न किया है तो जरूर कमेंट करके बताएं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे और वो हम सबों को अपने बेटे यीशु की तरह बनाए। खुदा आपको ब्लेस करे। आमीन।